हेलो फ्रेंड्स, मैं सुंदर लखवानी, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका शुभचिंतक। पेरेंटिंग सीरीज़ के 6th एपिसोड में, छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले मैं 5 एपिसोड रिलीज़ कर चुका हूं, जिनमें मैं आए दिन डे टू डे लाइफ में जो बच्चों को लेकर पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जब बच्चे ज़िद करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, डे टू डे लाइफ में कई तरह के इशू होते हैं, उन काफ़ी मैंने सोल्यूशन बताए हैं, बहुत साइंटिफिक सोल्यूशन। अगर उनको पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और थैंक यू वेरी मच उसके लिए। उसके बारे में मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स भी आए, कई मैसेज आए, कई लोगों ने उनको आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। दे आर रीलिंग वेरी गुड। तो आगे जाके फिर टीनेज में आके उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का। ये बात के मैं स्टार्ट करता हूँ छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी साथ में। स्टोरी थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन के बारे में सब लोग जानते हैं, हर बच्चा जानता है। बेटे आप एक मिनट इधर आइए। आप जानते थे थॉमस एडिसन कौन थे? हाँ, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। थैंक यू कायरा जी। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। तो थॉमस एडिसन, उसके बारे में छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, सबको अच्छा लगेगा सुनकर। एक बार थॉमस एडिसन, वैसे तो स्कूल में बहुत कम रहे, वो बहुत कम पढ़ाई की स्कूल में। एक बार जब स्कूल से आते हैं घर में तो उनके हाथ में नोट होता है, कागज़ का नोट होता है। तो वो अपनी माँ को देते हैं, बोलते हैं माँ ये टीचर ने दिया है, और बोलते हैं कि आपकी माँ इसको पढ़ सकती है। तो माँ इसमें क्या लिखा है? तो जब उसकी माँ वो नोट पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो बोलते हैं, थॉमस बोलते हैं कि इसमें क्या लिखा है? तो बोलती है बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और हमारी स्कूल उसके लिए बहुत छोटी है और हमारे पास टीचर्स भी नहीं है इसे पढ़ाने के लिए, तो बेहतर होगा इसको आप घर में पढ़ाइए। तो आगे जाके फिर हमें पता चलता है कि थॉमस एडिसन सचमुच में बहुत ही जीनियस निकले और बड़े बड़े आविष्कारों के रूप में उनका नाम सामने आया। एक बार जब थॉमस एडिसन पुराने सामान को साफ़ कर रहे थे तो उनको वही पुराना नोट मिला जो उनकी माँ, जो कागज़ का नोट जो है, जो टीचर ने दिया था उसको माँ के नाम पे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने जब नोट निकाला, उसको पढ़ा, तो पढ़ते ही बहुत भावुक हो गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर है और हम उसको स्कूल में नहीं रख सकते, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। ये पढ़ते ही थॉमस एडिसन बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है चीज़ कि थॉमस एडिसन मानसिक रूप से बहुत बीमार व्यक्ति थे और उनकी माँ ने उनको जीनियस बनाया। माँ ने जीनियस बनाया। बहुत बड़ा रोल होता है माँ का बच्चों को जीनियस बनाने में, टॉपर बनाने में। माँ चाहे तो बच्चों को किसी लेवल तक पहुँचा सकती है। माँ के बारे में एक छोटा सा मेरे को एक प्रोवर्ड याद आ रहा है। जब लिखा मैंने माँ का नाम कागज़ पे, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। क्यों माँ के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, जो बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कीजिए। जहाँ के घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर इकट्ठा कीजिए। ये आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। आगे जाके आपको लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। कोई भी इम्पॉसिबल इशू होंगे वो कैसे पॉसिबल हो जाएंगे इन ब्लेसिंग्स को लेके, और आप वंडर कर जाएंगे। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, इन ब्लेसिंग्स को इकट्ठा कीजिए अपने आप में, और ये ब्लेसिंग्स को आप बहुत आगे काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। चलो बात करते हैं आज 2C फार्मूला बच्चों को जीनियस बनाने के लिए। दैट नंबर 1 इज़ क्रिटिसिज्म, आलोचना। कभी भी भूल कर भी बच्चों की आलोचना न कीजिए कि बच्चा तो मेरा बाहर जाता ही नहीं है, ये तो बहुत डरपोक है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता है, ये तो बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। ऐसे कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन बच्चों को नहीं दें प्लीज़, क्योंकि बच्चे उन वाइब्रेशन को कैच करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। अगर आपका बच्चा डरपोक है, उसको रेडिएट कीजिए, लव के, कंपैशन के वाइब्रेशन देखिए, प्यार के, करुणा के वाइब्रेशन दीजिए। बच्चा उन वाइब्रेशन को कैच करेगा। अगर डरपोक है तो उसको लव दीजिए, अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाइए। यहाँ पेरेंट्स का रोल होता है। कई बार बच्चा गलती करता है तो बच्चे बोलते हैं कि बैड बॉय है, बैड गर्ल। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बच्चा गलती करता है तो उस गलती को रेक्टिफाई करना है हमको। उसने जो गलती है उसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है? तो बच्चा ठीक हो जाता है इसमें। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को जीनियस बनाने के लिए। तो सेकंड नंबर बात करेंगे हम कंपैरिजन। कभी भी, मैं कहता हूँ, कभी भी भूल कर कभी भी किसी का, बच्चे का किसी से कंपैरिजन ना करें कि देखो उसके तो इतने नंबर आ गए, तुम्हारे इतने नंबर भी नहीं आए, आप ये करते हो, वो देखो इतना आगे बढ़ गया आपसे, आप ये नहीं करो। कभी भी बच्चे में कंपैरिजन नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चों में कंपैरिजन करने से, अगर कंपैरिजन में आपको खरा नहीं उतरता है तो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन से बच्चों में एंगर बढ़ता है, एंगर से बच्चों में फिर डिप्रेशन आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे में डिप्रेशन ना आए, बहुत ही गंदा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कंपैरिजन नहीं करके एक्सपेक्टेशन जो होती है ना पेरेंट्स को, एक्सपेक्टेशन से आप शिफ्ट कर दीजिए एक्सेप्टेंस पे, स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करना मीन्स आई अंडरस्टैंड यू, आप जैसे हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका स्टेटस है, मैं जानता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिहेव करूँगा कि उस आपकी बातों से फिर मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दैट इज़ एक्सेप्टेंस। तो जैसे आप किसी बात को लेकर पेरेंट्स को, बच्चों को अगर रिजेक्शन मिलता है और उसी बात को लेकर अगर दोस्तों में उसको एक्सेप्टेंस मिलता है तो स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो बेटर है पेरेंट भी इसको, बच्चों को एक्सेप्ट कर लें बात को। और कभी भी बच्चों को किसी के सामने मत डांटिए। मैं देखता है तो बच्चों को कहीं भी डांट दिया, 5-10 लोग
बैठे भी हैं तो बच्चे को डांटना भी है, कुछ बोलना है तो अकेले में बोलिए, नहीं तो इससे बच्चा डिसरेस्पेक्ट फील करता है, उसके लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये बात है, कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं, कभी भी कंपैरिजन नहीं, ये बहुत बड़ा पेरेंट्स का रोल होता है। और मैं कहता हूँ ट्रीट अदर्स द वे यू आर बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं बच्चों को लेकर, कुछ भी प्रॉब्लम तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर से मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थिंग्स, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच।